गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक नया चैप्टर क्लास 8 रेनबो का शुरू करने जा रहे हैं। लेसन 12 3 क्वेश्चंस। ये एक राजा की स्टोरी है। इसमें एक राजा की बारे में कहानी है जो कि ये जानना चाहता था कि संसार में मुझे ये पता चल जाए कि संसार में कौन व्यक्ति मेरे लिए सबसे अच्छा है, किस समय मैं अपना काम शुरू करूं तो वो सबसे अच्छा हो, और मैं किसको अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस दूं। ये जानना चाहता था वो, और बहुत ईगर था ये सब जानने के लिए। तो ये जानने के लिए उसने अपने सिपाहियों से सलारों को नोटिस दिया कि पता करो मेरे लिए ये बात कि कौन मैं ये 3 प्रश्नों के उत्तर कैसे प्राप्त कर सकता हूँ और मैं अपने जीवन में अच्छा कार्य कैसे कर सकता हूँ। उसी स्टोरी को हम इस कहानी में पढ़ेंगे, इन्हीं बातों को इस कहानी में सीखेंगे। ध्यान से देखिएगा, और अच्छे अच्छे वर्ड्स भी हैं इसमें जो हम इसमें समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड अ वेरी ब्रेव एंड काइंड किंग। बहुत समय पहले एक राजा रहता था जो बहुत बहादुर, ब्रेव मतलब बहादुर, जो बहुत बहादुर था और बहुत ही काइंड था, यानी कि बहुत ही दयालु राजा था। ही वॉन्टेड टू सर्व हिज पीपल वेल, और वो अपने लोगों की बहुत अच्छे से सेवा भी करना चाहता था। वंस अ थॉट केम टू द माइंड ऑफ द किंग। एक बार उसके दिमाग में, राजा के दिमाग में, किंग के दिमाग में एक विचार, थॉट मतलब विचार, आया, केम मतलब आया। He thought he would never fail if he knew 3 things. उसने सोचा कि वह कभी भी फेल नहीं होगा अगर वो 3 बातें, 3 things जान जाए। Those 3 things were, और वो 3 चीज़ें थीं, What is the right time to begin something, कि किसी काम को शुरू करने का सबसे अच्छा समय क्या है। दूसरा था Which people should he listen to, किन लोगों को उसको सुनना चाहिए। तीसरा था What is the most important thing for him to do, कि उसके लिए वह कौन सा काम सबसे अच्छा है जो उसे करना चाहिए। The king therefore sent messengers throughout his kingdom promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. और इन्हीं सब बातों को जानने के लिए राजा ने पूरी किंगडम में, अपने पूरे राज्य में, थ्रू आउट मतलब पूरे राज्य में मैसेंजर्स भेजे, दूत भेजे, प्रॉमिसिंग, उनसे ये वादा किया कि जो भी उसके इन 3 प्रश्नों का उत्तर देगा वह उसको बहुत ही लार्ज सम मतलब बहुत ज़्यादा पैसे देगा। Many learned men came to the king but all with different answers. बहुत सारे पढ़े लिखे लोग राजा के पास आए, लेकिन सबके उत्तर जो थे वो अलग अलग थे। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, सम सेड, पहले प्रश्न के उत्तर में कुछ ने कहा, सम सेड मतलब कुछ ने कहा, द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, राजा को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए, एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसे उसका बहुत ही कड़े तरीके से पालन करना चाहिए। अदर से दूसरे ने कहा, इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कि किसी काम को करने के लिए पहले से ही कोई सही समय डिसाइड करना इम्पॉसिबल है। येट अदर्स से, जबकि दूसरों ने कहा, दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन who would help him act at proper time, कि उसको कुछ बुद्धिमान लोगों की काउंसिल रखनी चाहिए, एक समिति बना के रखना चाहिए जिससे वो उसको सही समय पर सही काम करने की सलाह देते रहें। Some others said only magicians could look into the future, तो उसने कहा कि केवल magicians यानी कि जादूगर ही फ्यूचर में देख सकते हैं, and tell the right time for an action, और सही कार्य के लिए सही समय के बारे में बता सकते हैं। आगे पढ़ते हैं हम लोग। इक्वली डिफरेंट वर द आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन, और इसी तरह से दूसरे प्रश्न के भी इसी तरह डिफरेंट आंसर्स आए। सम सेड द राइट पीपल फॉर द किंग टू लिसन टू हिज एडवाइजर्स, कि सही लोग जो राजा को एडवाइस करें, राजा को वही सुनना चाहिए। अदर सेड, दूसरों ने कहा, दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू हिम, सिपाही उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज साइंस,
तीसरे क्वेश्चंस के लिए कुछ ने कहा कि साइंस सबसे इम्पोर्टेंट है, अदर सेट कुछ और लोगों ने कहा इट वॉज वॉरफेयर, युद्ध नीति सबसे इम्पोर्टेंट है, स्टिल अदर्स सेट, जबकि दूसरों ने कहा इट वॉज रिलीजियस वर्शिप, मतलब धार्मिक पूजा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड मतलब होता है किसी चीज़ से सहमत होना, तो राजा उनके इन सब उत्तरों से सहमत, किसी भी उत्तर से सहमत नहीं हुआ। सो ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ रिनाउंड हर्मिट, हर्मिट मीन्स होता है साधु, तो एक जाना पहचाना साधु था जो कि बहुत ही पहुंचा हुआ था, उनसे एडवाइस लेने का उसने डिसाइड किया, निश्चय किया। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, एक जंगल में रहता था वहाँ पर जहाँ राजा कभी गए नहीं थे और वो उस जगह को कभी छोड़ता भी नहीं था, हमेशा वहीं रहता था। ही ओनली मेट कॉमन पीपल, और वो आम आदमियों से मिलता था, राजा महाराजाओं से नहीं मिला करता था, वो आम आदमी कॉमन मैन से मिलता था। सो द किंग पुट ऑन सिंपल क्लॉथ्स, तो राजा ने बहुत साधारण से कपड़े पहन लिए। ही लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड्स एंड वेंट अलोन टू सी द हर्मिट, उसने अपने घोड़े अपने बॉडीगार्ड्स के पास छोड़ दिए और अकेले ही हर्मिट से मिलने के लिए गया। एज द किंग रीच्ड, रीच्ड माने पहुंचना होता है, रीच्ड पास्ट टेंस से यहाँ पर पहुंचा, जैसे ही राजा हर्मिट की हट के पास पहुंचा, ही सॉ, उसने देखा, द हर्मिट डिगिंग मतलब खोदना, डिग माने होता है खोदना, डिगिंग मतलब खोद रहा, द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, अपने झोपड़ी के सामने राजा कुछ खुदाई कर रहे, राजा नहीं सॉरी हर्मिट खुदाई कर रहे हैं। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, और साधु बहुत ही बूढ़ा और कमज़ोर था। ही ब्रीथेड हैविली एज ही वर्कड, और वो बहुत जोर जोर से सांस ले रहे थे क्योंकि वो काम कर रहे थे। द किंग वेंट अप टू हिम एंड सेड, राजा उनके पास तक गए और कहा, ओ वाइज हर्मिट, आई हैव कम टू सीक द आंसर्स ऑफ 3 क्वेश्चंस, मैं यहाँ पर 3 प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कि कैसे मैं सीख सकता हूँ कि सही समय पे मुझे सही काम करना है। हु आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल फॉर मी, और कौन से लोग मेरे लिए सबसे अच्छे हैं। एंड वॉट अफेयर्स नीड माई फर्स्ट अटेंशंस, किन कामों को मुझे अपनी पहली प्राथमिकता देनी चाहिए। द हर्मिट लिसन्ड टू द किंग, हर्मिट ने राजा को सुना, बट सेड नथिंग, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, उन्होंने खुदाई अपनी जारी रखी। यू आर टायर्ड सेड द किंग, आप थक गए हैं, राजा ने कहा। लेट मी टेक द स्पेड एंड डिग फॉर यू, आप मुझे अपना फावड़ा लेने दीजिए और मैं आपके लिए खुदाई कर देता हूँ। थैंक्स सेड हर्मिट, धन्यवाद, हर्मिट ने कहा। गिविंग द स्पेड टू द किंग ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और अपना फावड़ा राजा को देकर वो ग्राउंड पर मैदान में बैठ गए। 1 hour passed, 1 घंटा बीत गया। एंड अनदर, और दूसरा भी। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, और सूरज पेड़ों के पीछे छिपने लगा। एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड ऑन द into the ground and said, अंत में राजा ने स्पेड को ग्राउंड में ही स्टक कर दिया, मतलब फंसा दिया, और कहा, ओ वाइज मैन प्लीज़ आंसर माई क्वेश्चंस, मेरे प्रश्नों का उत्तर तो दीजिए। इफ़ यू कैन गिव मी नन, अगर आप मुझे कुछ नहीं कहते हैं, टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, मुझे बताइए तो मैं अपने घर लौट जाता हूँ। Here comes someone running, तभी उनको कोई दौड़ते हुए आता हुआ दिखा। Said the हर्मिट, देखो कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। हर्मिट ने कहा, Let us see who he is, कि देखते हैं चलो कौन है ये। The king turned round and saw a bearded man running towards them, एक दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ दौड़ता हुआ चला आ रहा था। His hands were pressed against his stomach from which blood was flowing, उसने अपने पेट को आगे की तरफ से दबा रखा था जहाँ से खून बह रहा था। When he reached the king's side, the man fainted, और जैसे ही वो राजा के पास पहुँचा वो आदमी बेहोश होकर गिर गया। Fainted मतलब बेहोश होना। There was a large wound in his stomach, और उसके पेट पर बहुत बड़ा घाव था। The king washed and bandaged it with his handkerchief, राजा ने उसको वॉश किया और उस पर पट्टी बांधी अपने रुमाल के द्वारा। And rebanded it until the bleeding stopped, और बार बार वो ऐसा करते रहे जब तक कि खून रुक नहीं गया।
द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर वाटर। आदमी को थोड़ा अच्छा लगा और उसने पानी मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर फॉर हिम। राजा उसके लिए फ्रेश वाटर लेके आए। बाई दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। और इस समय तक सूरज डूब चुका था और हवा जो है वो ठंडी हो चुकी थी। द किंग वॉज विद द हेल्प ऑफ द हर्मिट कैरीड द wounded man into the hut and lay him down on the bed। अब राजा हर्मिट की मदद से उस घायल आदमी को हट में ले गए, यानी कि झोपड़ी में ले गए और उसको लिटा दिया बेड पर। द किंग वॉज टायर्ड बाई नाउ। और राजा अब तक बहुत थक चुका था। ही टू ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट ऑल थ्रू द नाइट। और वो भी वहीं फर्श पर लेट गया और पूरी रात सोता रहा। When he woke up, he saw the bearded man looking at him। और जब उठा तो उसने देखा कि वो दाढ़ी वाला आदमी उसको देख रहा है। Forgive me, said the bearded man in a weak voice। मुझे माफ़ कर दीजिए, उस दाढ़ी वाले आदमी ने बहुत ही कमज़ोर सी आवाज़ में कहा। वीक वॉइस मतलब कमज़ोर आवाज़, क्योंकि वो उसके चोट लगी हुई थी और बहुत धीरे धीरे बोल पा रहा था। आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें जानता नहीं। एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, और तुम्हें माफ़ करने के लिए मेरे पास ऐसा तो कुछ है नहीं। सेड द किंग, राजा ने कहा। यू डोंट नो मी, आप मुझे नहीं जानते। बट आई नो यू, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम एन एनिमी ऑफ योर्स, और मैं आपका दुश्मन हूँ। यू हैड पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड आवर प्रॉपर्टी। आपने मेरे भाई को मरवाया था और हमारी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया था। आई न्यू दैट यू हैड गॉन अलोन टू मीट द हर्मिट, और मैं जानता था कि आप इस साधु से मिलने के लिए अकेले आ रहे हैं। आई हैड प्लान्ड टू किल यू, मैंने आपको प्लान बनाया था मारने का। बट वेन यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन जब आप वापस नहीं आए। आई केम आउट फ्रॉम, मैं बाहर आया, कहाँ से? फ्रॉम माई हाइडिंग प्लेस एंड योर बॉडी गार्ड वुंडेड मी। मैं अपने जहाँ पर मैं छुपा हुआ था वहाँ से बाहर आया तो मुझे आपके बॉडी गार्ड्स ने देख लिया और मुझे घायल कर दिया। Somehow I escaped and reached you, किसी तरह से escape मतलब बचकर, मैं वहाँ से बचकर निकला और आप तक पहुँचा। You dressed my wounds and saved my life, आपने मेरे घावों को ड्रेसिंग किया और मेरी लाइफ को बचाया। Now if I live, और अगर आज मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ आज, I will serve you as your most faithful servant, और मैं आपका जीवन भर एक फेथफुल यानी कि वफादार नौकर की तरह आपकी सेवा करूँगा। Forgive me, मुझे माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज हैप्पी टू हैव वॉन ओवर हिज एनिमी सो ईजीली, और इतनी आसानी से राजा ने अपने दुश्मन पर विजय प्राप्त कर ली, ऐसा सोच के वो बहुत खुश था। द किंग प्रॉमिस्ड हिम टू गिव बैक हिज प्रॉपर्टी, तो राजा ने भी प्रॉमिस किया कि वो उसकी प्रॉपर्टी को वापस कर देगा। द बियर्डेड मैन थैंक्ड द किंग एंड लेफ्ट, और उस दाढ़ी वाले आदमी ने राजा को थैंक यू बोला और वहाँ से चला गया। बिफोर लीविंग, और जाते वक्त, द किंग वॉन्टेड टू मीट द हर्मिट, राजा जो है हर्मिट से मिलना चाहता था। द हर्मिट वॉज सोइंग सीड्स इन द फील्ड, सोइंग मतलब होता है बोना, और वो हर्मिट जो है मैदान में सीड्स यानी कि बीज बो रहे थे। द किंग सेड टू हिम, राजा ने उनसे कहा, प्लीज़ आंसर माई क्वेश्चंस, मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। योर क्वेश्चंस हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, सेड द हर्मिट, आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जा चुका है। हर्मिट ने कहा, आंसर्ड, उत्तर दिया जा चुका है? व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है आपका? सेड द किंग, राजा ने कहा, येस, इफ़ यू हैड नॉट डग द फील्ड फॉर मी यू वुड हैव गॉन अवे, हाँ, अगर तुम मेरे लिए मैदान को नहीं खोदते तो तुम यहाँ से जा चुके होते। देन द मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तब वह आदमी तुम्हारे ऊपर अटैक करता, हमला करता। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, और ये तुम्हारी इच्छा थी कि तुम यहाँ पर मेरे लिए यहाँ पर रुके। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, से सबसे महत्वपूर्ण समय क्या था? व्हेन यू वर डिगिंग द फील्ड को डिग कर रहे थे, खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और मैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आदमी था जिसके लिए तुम यह काम कर रहे थे। आफ्टरवर्ड व्हेन द मैन रैन टू अस, इसके बाद जब वह आदमी दौड़ता हुआ हमारे पास आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, और सबसे इम्पॉर्टेंट समय वह था जब तुम उसकी सेवा कर रहे थे, केयर कर रहे थे। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, इसलिए वह मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन था। एंड वॉट
you did for him was your most important thing. और जो तुमने उसके लिए किया वह सबसे अच्छा काम था. रिमेंबर, याद रखो, देयर इज ओनली वन टाइम, समय केवल एक ही है, दैट इज इम्पॉर्टेंट, जो कि महत्वपूर्ण है. एंड दैट टाइम इज नाउ, और वो समय क्या है? अब, अभी वह समय है, ना पास्ट ना फ्यूचर. वह समय क्या है? अभी. अभी जो कुछ हो रहा है, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज द पर्सन यू आर विद. और सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति कौन सा है? जिसके साथ आप अभी हैं, इस वक्त हैं, प्रेजेंट समय में हैं. एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, फॉर नो वन नोज, और समय को कोई नहीं जानता कि वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर, कि भविष्य में क्या होगा, कोई नहीं जानता. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू डू दैट पर्सन गुड. और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? कि उस व्यक्ति के लिए आप जो अच्छा कर रहे हो. बिकॉज वी आर सेंट टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट ओनली, कि हमें इस संसार में सिर्फ अच्छा करने के लिए ही, कार्य करने के लिए ही भेजा गया है, और वही काम हमारे लिए सबसे अच्छा है जो हम कर रहे हैं. अडेप्टेड फ्रॉम द स्टोरी 3 क्वेश्चन बाय लियो टॉलस्टॉय. लियो टॉलस्टॉय के द्वारा लिखी गई ये कहानी 3 स्टोरीज से ये अडेप्ट की गई है. इस स्टोरी से हमें क्या समझ में आता है कि कौन सा समय हमारे लिए सबसे अच्छा है? वर्तमान. वर्तमान समय हमारे लिए सबसे अच्छा है. वर्तमान समय में हम जो कार्य कर रहे हैं वो सबसे अच्छे हैं. इसीलिए हमें वर्तमान को ही वैल्यू देनी चाहिए, पास्ट को नहीं, फ्यूचर को नहीं. आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा. और अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप क्वेश्चन बॉक्स में, कमेंट्स में जाकर आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं. और इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कोई भी क्वेरी हो पूछने में कभी भी हिचकिएगा नहीं. ओके, गुड बाय.